उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। मानसून के अंतिम दौर में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का तांडव जो तबाही के नजारे दिखा रहा है, वो पहाड़ पर रह रहे लोगों और यात्रियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। हर दिन के साथ यहाँ तबाही की एक नई पिक्चर रिलीज होती है। मैदानी इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे सड़कें डूब रही हैं। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़कें टूट रही हैं। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, बारिश से चारों तरफ केवल त्राहिमाम ही है। जल प्रलय से त्राहिमाम त्राहिमाम, आसमानी बवंडर में फंसी जान। प्रकृति का कहर, इंसान परेशान। कब रुकेगा बारिश का कोहराम? बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी और चमोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें कई दिनों से बंद हैं। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और साथ ही पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने को कहा है। दरक रहे पहाड़, लैंडस्लाइड से मुश्किल में जान। आसमानी आफत से लोग परेशान। लगातार बारिश से नदियों में उफान। बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन चार धाम जाने वाले यात्रियों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। केदारनाथ की यात्रा भले ही कुछ दिनों तक ठप रही हो, लेकिन अतिवृष्टि के बाद बंद पड़े रास्तों को दुरुस्त कर यात्रा शुरू करवा दी गई है, जिसके बाद भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्री केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। फूलों की घाटी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते घांगरिया से कुछ दूरी पर बहने वाला गधेरा तूफान पर आ गया, जिसकी वजह से गधेरे पर बनी पुलिया बह गई। पुलिया बहने की वजह से कई पर्यटक वहां फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। कुदरत बरपा रही कहर, बादलों की तहाड़ से गदर। पहाड़ी इलाकों में बादल तोड़ तबाही, पहाड़ पर बाढ़, बारिश और बर्बादी। उत्तरकाशी में मानो कुदरत कहर बनकर टूट रही हो। यहाँ वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन ने लोगों को 2003 की त्रासदी याद दिला दी। देर रात पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से लोग दहशत में आ गए। तो वहीं मांडो के धार मंडल में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए ग्रामीण खौफ के साए में हैं। यहाँ कई परिवारों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। हर साल उत्तराखंड में बरसाती सीजन में तबाही की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार की आसमानी आफत पिछली मुसीबतों से 4 कदम आगे आ खड़ी हुई है। न मैदान पर सुकून है, न पहाड़ पर चैन। टूटती सड़कें, डूबते घर, पिघलते पहाड़ और आफत में जान। बस यही है इस बार के मानसून सीजन की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला और अपडेट देंगे हमें। आपको बता दें, देहरादून से जुड़ गए सुरेंद्र। बात करें मौसम की, क्योंकि अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कितना नुकसान अब तक पहाड़ों पर हुआ है, क्योंकि जगह जगह से सड़कें बंद होने की खबरें आ रही हैं, नुकसान की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जेपी, अभी भले ही देश के कई राज्यों को सुकून मिला हो बारिश से, लेकिन उत्तराखंड में अभी ये फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है। अगले 24 घंटे के लिए भी राजधानी देहरादून और बागेश्वर, इन 2 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बाकी प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है और प्रदेश में ये भारी बारिश का सिलसिला जो है वो 4 सितंबर तक रहेगा। 4 सितंबर तक के लिए अलर्ट है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई है, बारिश का इम्पैक्ट इस तरह का है कि एक ही जगह पर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह जल भराव की दिक्कतें आ रही हैं। जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगह पर इस वक्त बंद है, और ऐसी कई सड़कें हैं जो जगह जगह पे बंद हो रही हैं, क्योंकि बारिश के बाद तेज़ चटक धूप आ रही है और लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी भी लोगों से कहा गया है कि बारिश के दौरान आप पहाड़ों पर सफ़र ना करें, और ख़ास तौर पर जहाँ प्रशासन रोकता है
जहां पत्थर गिरने की दिक्कतें हो सकती हैं उन जगहों पर थोड़ा एहतियात के साथ चलें तो फिलहाल जेपी उत्तराखंड के लोगों को अभी भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। जी, लेकिन अब बात करें मौसम विभाग की तो अलर्ट दे ही रहा है, लेकिन प्रशासन की बात करें आपदा प्रबंधन की तरफ से अभी कुछ डिटेल दी गई है कि कितना नुकसान अब तक हो सकता है, कितनी सड़कें अभी भी बंद हैं और अभी कोई आकलन इस तरह का सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक ली थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम विभागवार नुकसान का जायजा बताएं। पीडब्ल्यूडी का कहना है हमारी करोड़ों की सड़कें खत्म हो चुकी हैं, कई हमारे पुल टूट चुके हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कई सड़कें टूटी हैं, कुछ पुल टूटे हैं। तो इनकी डिटेल नुकसान की डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कृषि विभाग ने कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में जल भराव की दिक्कतें हो या बारिश की वजह से हो, कृषि को नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रदेश में कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन पूरा जो आकलन है इन तमाम विभागों की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आर्थिक तौर पर यह नुकसान इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि इससे पर्यटन की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं जब आपकी सड़कें बंद होती हैं। जेपी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी। देखिए हमें देहरादून से अपडेट बता रहे थे कि करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है और अभी आकलन के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही हर विभाग के साथ बैठक की थी जिसमें मांगा भी गया था पूरा रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं।